अहले बैत हसन और हुसैन से मोहब्बत हम और आप तो करते ही हैं, लेकिन सहाबा ने अहले बैत से कितनी मोहब्बत किया। तो दो मस्जिदें, तीन मस्जिदें बहुत बड़ी हैं। दो मस्जिदों का तज़किरा है कि मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी में मुअज्जिन थे हुजूर की ज़ाहिरी हयात में। कौन मुअज्जिन था मदीने में? हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु। और हुजूर के हयात ज़ाहिरी में मक्का शरीफ के मस्जिद में मुअज्जिन कौन थे? हज़रत अबू महज़ूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े दर्जे इन लोगों के, मुअज्जिन के तो वैसे बहुत बड़े दर्जे होते हैं। कहीं किसी भी मस्जिद का मुअज्जिन हो, अजान देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन इख्तियार फरमाएगा, इख्तियार देगा कि दुनिया में तो मस्जिदों में अजान पढ़ता था, आज मैदान महशर में भी अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करके सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मुअज्जिन का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन आज लोग अजान देने से कतराते हैं। अव्वल तो जनते ही नहीं हैं, और जनते हैं तो सोचते हैं अरे हम अजान दी, मौलवी कहीं नौकर रखे हैं, वो कई काम है, हम काहे दे। अजान देने का बड़ा सवाब है, बहरहाल वो कहने का वक्त नहीं है। तो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु। हुजूर का विसाल हुआ तो हज़रत बिलाल जब हुजूर को मदीने में नहीं पाए तो हज़रत बिलाल ने मदीने को छोड़ दिया। ई को बंद करो, अभी ई को है, बंद करो बिल्कुल। हज़रत बिलाल जब हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सके तो मदीने से मुल्क शाम चले गए, और मुल्क शाम के एक शहर हल्ब में रहने लगे। एक साल गुजर गया। एक साल के बाद हुजूर बिलाल के ख्वाब में आए। फरमाते हैं बिलाल, ज़ाहिरी ज़िंदगी में तुम हमसे इतना करीब थे और मेरे विसाल के बाद तुम हमसे इतना दूर हो गए कि मुल्क शाम चले आए। हज़रत बिलाल जैसे ही उठे रोने लगे और फिर घोड़े पे बैठे और मुल्क शाम से सीधे मदीना फिर आए। एक साल के बाद आए, हुजूर के रोज़े पे गए और हुजूर की कब्र अनवर से चिपट गए और चूम चूम के कब्र अनवर को रोने लगे। तो उस वक्त मदीने का हाकिम था मरवान, बड़ा नालायक इंसान था। मरवान ने डांटा, कहा बिलाल कब्र को चूम रहे हो, दूर हो जाओ, कब्र को चूमना मना है। तो हज़रत बिलाल ने कहा था, तू हमसे ज़्यादा दीन जानता है? पूरी ज़िंदगी में अपने पैगंबर के साथ रहा, तू हमसे ज़्यादा दीन जानता है? हज़रत बिलाल ने उसे डांटा तो चुप हो गया। इसीलिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं कि किसी वली नबी के कब्र पे जाओ तो अगर इश्क तुम पर गालिब आ जाए तो कब्र को चूम सकते हो, जैसे कि हज़रत बिलाल ने चूमा था। और अगर तुम पर अदब गालिब आए तो अगर अदब गालिब आ जाए तुम पर तो न चूमो, कब्र से 3-4 हाथ दूर खड़े रहो, जैसे दुनिया में उनके सामने खड़े होते थे। दोनों रास्ता आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बताया। बहरहाल मदीने मुनव्वरा में शोर मची कि मस्जिद नबवी के मुअज्जिन हज़रत बिलाल आ गए। तो मदीने के लोग जमा हो गए। कहा बिलाल, हम लोगों के कान तरस गए, 1 साल हो गया आपकी आवाज़ नहीं सुनी। बिलाल वो अज़ान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाया करते थे।
जब सब ने कोशिश किया तो हज़रत बिलाल ने ना बोल दिया। कहा ना। कहा क्यों? कहा हुजूर के वक्त में जब मैं अज़ान देता था और सरकार के नाम पर पहुंचता था, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आंखें खोलकर अपने नबी को देख लेता था। और अब मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं अज़ान नहीं पढ़ पाऊंगा। मदीने के सारे लोग कोशिश करके मजबूर हो गए। तब लोगों ने कहा बिलाल किसी की नहीं मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को बुलाया जाए, हसन हुसैन को बुलाया जाए, उनकी बात बिलाल नहीं टालेंगे। तब हसन हुसैन बुलाए गए। हज़रत हुसैन आए, हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ा और मस्जिद नबवी की छत पर लेके गए और कहा बिलाल तुम्हें खुदा का वास्ता है वो अज़ान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते रहते थे। हम लोगों के कान तरस गए बिलाल वो आवाज़ सुनने के लिए, सुना दो। जब हज़रत इमाम हुसैन ने कहा तो हज़रत बिलाल ने हुसैन की बात टाली नहीं, खामोश हो गए। और फिर हज़रत बिलाल अज़ान पढ़ने लगे। सबकी बात तो नहीं मानी, लेकिन इमाम हुसैन की बात मान गए। जैसे अज़ान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वैसे मदीने में हर घर से मर्द औरत लड़कियां सब निकल पड़े। पूरे मदीने के लोग आ गए, मस्जिद नबवी के आसपास के हिस्से सब भर गए और एक शोर मची कि मस्जिद नबवी के मुअज्जिन आ गए तो अल्लाह के रसूल जो इमाम थे वो भी आए होंगे। चलो जब मुअज्जिन आए हैं तो इमाम भी आए होंगे, चलो देखा जाए। मदीने के सारे लोग जमा हो गए और जब हज़रत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद पर पहुँचे, अब आँखें खोली और सरकार को नहीं पाया तो एक चीख निकली और बेहोश होकर ज़मीन पे गिरे। और फिर जब होश आया तो फिर उठे और मुल्क शाम चले गए और फिर वहीं उनका इंतकाल हो गया। यहाँ से एक बात का अंदाज़ा लगाओ कि इमाम हुसैन वो थे कि जिनकी बात बिलाल ने टाली नहीं। सबकी बात टाली लेकिन उनकी बात नहीं टाली। लेकिन ये यजीदी कितने बदनसीब थे जो इमाम हुसैन की कोई बात नहीं माने। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 3 बातें कही थी कि यजीदियों 3 बातों में से कोई एक बात तुम मान जाओ। पहली बात तो यह है कि तुम लोगों ने ख़त देकर मुझे बुलाया तो मैं आया, उठा के झोला पलट दिया। 53 खतूत थे कूफा वालों के, कहा तुमने बुलाया तब मैं आया, तो अगर चाहते हो तो अपने घर ले चलो। एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते हो, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं मदीना वापस चला जाऊँ। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि या तो फिर मुझे दमिश्क ले चलो, यजीद से मैं अपनी बात खुद तय कर लूँगा। 3 बातें इमाम हुसैन ने रखी थी। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी? लेकिन एक बात भी नहीं माने यजीदी, इतने बड़े बदनसीब थे। तो आज हम और आप अहले बैत की मोहब्बत में आए हैं। अहले बैत का दर्जा कितना बड़ा है। मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी आला हज़रत के छोटे भाई फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा हैं मदह खान अहले बैत। बेशक और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अहले बैत की पाकी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। बेशक अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, बेशक अल्लाह अहले बैत से गंदगी को दूर करना चाहता है। वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुमको खूब खूब पाक करना चाहता है। बेशक बेशक अहले बैत की पाकी कुरान में आई। लिहाजा है लोगों, अहले बैत से मोहब्बत रखते हो तो तुम भी पाक रहा करो, पाको साफ रहा करो। अहले बैत इतना पाक थे कि कुरान में उनका तज़किरा आया, उनकी पाकी का। पाक रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो जाओ तो कम से कम पाको साफ होके जाओ। बेशक बेशक हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। और पाक रहोगे तो खुदा के महबूब हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। जैसे कोई के यहाँ मेहमानी में जाओ और के घर से छोट मोट लड़का निकले नानमून, और साफ़ सुथरा अगर है तो हम लोग उससे मोहब्बत करते हैं जी। कभी गोदी में ले लेंगे, कभी चूमा ले लेंगे, कभी सर पे हाथ फेरेंगे अगर साफ़ सुथरा लड़का है तो। अगर कोई के घरे जाओ ये मेरे लड़का निकले जी के बुल्लू बुल्लू नाके बहात हो तो बताओ कि चुम्मा ली कोई है? पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। पाक रहा करो। आजकल हमारी बहुत सी माँ बहनें हैं, मदरसम जई हैं, कही हैं मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात, तो कहे हमरे गुडवा कब्बा हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ महीना नहाई हो ना तो कोई निगाह उठे है? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई, कहूँ तवाजा खाए जाए कोई। पाको साफ रहो। अहले बैत पाक रहते थे। इमाम मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, सुभान और अल्लाह। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। बेशक बेशक जिनकी क्या बात है। पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, और आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेशक और बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बेशक बेशक जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल भी हैं, बेशक लेकिन वो बग़ैर इजाज़त के अहले बैत के घर में दाखिल नहीं होते थे। किसी को भी किसी के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। जी जी। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालो तुम किसी के घर में दाखिल ना हो हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक की इजाज़त ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पे तुम सलाम भी कर लो। बेशक बेशक बग़ैर इजाज़त के किसी के घर में न जाओ। लेकिन कुछ गंवार ऐसे हैं जो कोई से मिले जो हैं बस धर धराए घर में घुस जाइए। जी। अब कहूँ लेटा है, ओके मेहरुआ लेटी है, कहूँ कपड़ा उल्टा है, कहीं कुछ है, और उसी आलम में पहुँच गए। इसीलिए कुरान ने मना किया कि किसी के घर में दाखिल न हो यहाँ तक कि इजाज़त ले लो। बेशक बेशक। और इजाज़त किस तरह ले? बहुत से तो इजाज़तों ले हैं तो मुहर्रम ठाड़े के थे कि झांकी हैं, हो और झांकी हैं। जब झांकी ली हो तो इजाज़त के मतलब क्या रहेगा? जी जी। शरीयत का हुक्म है कि इजाज़त लो तो दरवाजे के या तो दाहिने जानिब खड़े हो या बाएं जानिब खड़े हो। और इजाज़त कैसे लो? तफसीर में है, पहले को सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान। फिर भी कुछ न बोले तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह,
फिर भी घर वाला न बोले तो कहो अल्लाह अकबर, फिर भी कुछ न बोले तब खांसे शुरू करो, लेकिन रहो यारे वहार झांको ना वाले। तो हजरत जिब्रील बगैर इजाज़त के अहले बैत के घर नहीं आते थे। जी जी। इधर सुनते रहो और उड़ते रहो, इसलिए कि टाइम बढ़ता ही जा रहा है। रमज़ान शरीफ की 29 तारीख थी, ईद का चांद निकला। मदीने तैयबा में पूरी दुनिया में खुशी। हसन हुसैन फातिमा के पास आए, कहने लगे अम्मी ईद का चांद निकला है, सबके कपड़े बने हम लोगों के। तो फातिमा ज़हरा कहती हैं दर्जी के यहाँ तुम्हारे कपड़े हैं, आएंगे। आधी रात हुई, फिर कहते अम्मी अभी तक कपड़े नहीं आए। कहा बेटा आएंगे, दर्जी के यहाँ कपड़े आएंगे। ये कह के तसल्ली दे के फातिमा ने हसन हुसैन को सुला दिया। फिर वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज के बाद अपने रब से दुआएं मांगी। या अल्लाह तो खूब जानता है कि सुबह ईद मदीने के सारे बच्चों के नए कपड़े बने हैं, हसन हुसैन के कोई जोड़े नहीं हैं। या अल्लाह तेरी रहमत का सहारा करके मैंने बच्चों से वादा कर लिया है, ऐ पाक परवरदिगार तू इस पर कादिर है कि मेरे बच्चों को तू जोड़े अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान फातिमा अल्लाह। ने दुआएं मांगी। सुबह हुई, नमाज फजर के वक्त हजरत जिब्रील आए और फातिमा जहरा के दरवाजे को दस्तक दिया, खटखटाया। हजरत फातिमा पूछती हैं कौन? तो हजरत जिब्रील कहते हैं अहले बैत का दर्जी अहले बैत के जोड़े लेके हाजिर हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो देखा हजरत जिब्रील हैं। इसीलिए मौलाना हसन रज़ा खान रहमा फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बेशक बेशक, सुभान बे अल्लाह। इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, कदर जिंदाबाद। वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। और सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। बेशक बेशक, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। और जान आलम हो फिदाए खानदान अहले सुभान अल्लाह, बैत। सुभान अल्लाह। जान आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। औलाद में जो असर आता है वो माँ बाप का असर होता है। बेशक, माँ बाप जैसे होते हैं औलाद वैसे होती है। जी। हसनैन करीमैन की माँ हज़रत फातिमा ज़हरा हैं। रमज़ान की 3 तारीख थी, सना हिजरी 11। अपने शौहर हज़रत अली को बुलाती हैं और कहती हैं अली आज रात मेरे विसाल की रात है, अल्लाह। आज रात में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा अली मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं। हज़रत फातिमा ने पहली वसीयत की थी कि अली मेरे मरने पे रोना चिल्लाना नहीं, गिरेबान न फाड़ना। आजकल बहुत से लोग करत है ना। हमारे इलाका में एक गांव है, नाम न बतेबे, उके महतारी मरी तो हमका बोले तो हम गए मट्टी दे, तो चेहरे पर गम तो रहा है लेकिन आंसू यक्को नहीं। फिर उके बाप मरे, वहू मैया बोले वहू गए, वहू मैया वही मेरे। उके बाद उके मेहरुआ मरी, तब हूँ बलेस, तब गए तो जैसे पहुँचन वैसे लपटी आएगा। कहते हो मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हम कहीं न्यू बदतमीज का देखो, जब यतीम भवा रहा है तब नहीं बताइस रहा है। हाँ? बाप मरे तो ना यतीम भवा, महतारी मरी तो ना यतीम भवा, मेहरुआ मर गए तो यतीम हुई गो। हाँ?
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा था, अली मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, रोने चिल्लाने से कोई फ़ायदा होने वाला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाने वाले नहीं आने वाले। मना किया कि रोना चिल्लाना नहीं। दूसरी वसीयत ये किया कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ के दिल में औलाद की बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कुछ दिनों के बाद करबला में मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का मददगार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बेशक। फातिमा ने वसीयत किया था, वसीयत किया था 11 हिजरी में, और जो वसीयत किया वो हुआ। हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने एक तंदुरुस्त औरत से शादी किया और फिर अब्बास पैदा हुए। बेशक। जब पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे, सारे घर वाले दौड़ दौड़ के अब्बास को गोद में लेने लगे कि फ़ातिमा की वसीयत के मुताबिक बच्चा आया है। सुभान अल्लाह। जब गोद में उठाते थे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन हज़रत अब्बास की आंखें बंद थीं, आंखें नहीं खुलती थीं। तो घर के लोगों को बड़ा गम था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया और आँखों से अंधा है। सब लोगों को गम भी था, खुशी भी थी, गम भी था। आते थे, खिलाते थे हाथ में। हज़रत इमाम हुसैन ने भी फरमाया, मेरा भाई है सौतेला, मैं भी गोदी ले लूँ। जब इमाम हुसैन आए और अब्बास को गोद में लिया, अब्बास हुसैन की गोद में गए और हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, खोली तो सबसे पहले अब्बास ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया में सबसे पहले अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा वो हो गया। और उसके बाद फातिमा के विसाल के 50 साल बाद, कितने साल बाद? 50 साल के बाद हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और करबला हुआ 61 हिजरी में। तो 61 में 11 निकाल दो तो कितना बचा? 50 साल। 50 साल बाद करबला का मंजर सामने आया। तब हज़रत अब्बास मौजूद थे करबला में। जब अली असगर प्यास से तड़पने लगे तो अब्बास आए थे, कहा था आका हुसैन, अब्बास असगर तड़प रहे हैं, मुझे इजाज़त दे दो मैं पानी ले आऊँ, वरना अगर असगर प्यासे चले गए तो मैं क़यामत में अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊंगा। जब कहेंगे अब्बास तुम्हारे होते हुए और असगर प्यासे चले आए। इमाम हुसैन ने इजाज़त दिया। हज़रत अब्बास घोड़े पर बैठे, मशकीदा चमड़े का था लिया, तलवार हाथ में लिया और दरियाए फ़ुरात की तरफ बढ़े। यजीदियों ने रोकना चाहा लेकिन हज़रत अब्बास मारते काटते दरियाए फ़ुरात पहुँच गए। दरियाए फ़ुरात में घोड़े से नीचे उतरे, मशकीदे में पानी भरा। उसके बाद ख़ुद कई दिन के प्यासे थे, 4 दिन के, तो उन्होंने हाथ में पानी लिया कि लाओ मैं तो पी लूँ। जब हज़रत अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया और मुँह के करीब गए, मुँह के करीब ले गए पीने के लिए, इतने में ख़याल आया कि मैं तो पीने जा रहा हूँ और मशकीदे का पानी पता नहीं अली असगर तक पहुँचे कि न पहुँचे, और मैं पी लूँ और अली असगर तक न पहुँचा तो मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सोचकर हज़रत अब्बास ने पानी छोड़ दिया, नहीं पिया। उसके बाद अपने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा
4 दिन से तू भी भूखा प्यासा है, दरियाए फुरात तेरे कदमों में है बेटा, पी ले पानी। तो रवायतों में है कि जब घोड़े को हज़रत अब्बास ने कहा बेटा पानी पी ले, तो घोड़े ने सर हिलाया, हिनहिनाने लगा, सर हिलाने लगा, गोया कि अपनी ज़बान में कह रहा था अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। अल्लाह। घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। हज़रत अब्बास मशकीदा लेके घोड़े पे सवार हुए, अहले बैत के खीमे की तरफ बढ़े। यजीदियों ने शोर मचाया कि पानी रोको रोको। एक यजीदी ने पीछे से तलवार मारी तो हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो मशकीदा बाएं हाथ में लिया, बाएं हाथ में तलवार, कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर किसी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी हज़रत अब्बास का कट के नीचे चला गया। तो हज़रत अब्बास ने चमड़े के मशकीदे को अपने दांतों से दबाया और हिम्मत की कि बढ़ा कि पहुंच जाएं। इतने में यजीदियों ने इतनी तीर चलाई कि वो मशकीदा चमड़े का था, छलनी हो गया, पानी बह गया और पानी का बहना था मशकीदे का कि अब्बास की हिम्मत भी बह गई। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया तो अब्बास ने इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। थे भाई सौतेले लेकिन ज़िंदगी में 50 साल हो गए कभी भाई नहीं कहा अब्बास ने। हमेशा इमाम हुसैन को अपना आका कहते रहे, मौला कहते रहे, भाई कभी नहीं कहा। बेशक, बेशक। जब हज़रत इमाम हुसैन गोद में लेके गए खीमे में तो कहते हैं अब्बास तुम मेरे भाई हो लेकिन ज़िंदगी में तुमने कभी मुझे अपने भाई नहीं कहा। अब्बास कान तरस रहे भाई सुनने के लिए, भाई का लफ्ज़ अब्बास बोल दो। तब आखिरी वक्त अब्बास ने कहा था, या अखा हो अदरिकनी, ऐ भाईजान मेरी खबर लो। उसके बाद अब्बास ने कहा था, या अल्लाह अब्बास कितना खुश नसीब है कि जिसकी गोद में आंखें खोली थीं आज उसी की गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद इमाम हुसैन की गोद में अब्बास ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। बेशक। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है, परसों का होने वाला है, यही तो इल्म गैब है। जी जी। बोलो भैया। बेशक बेशक। लड़का होगा कि लड़की होगी ये भी इल्म गैब में से। जी जी। लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वो वुसाअत दे दी कि कुछ मशीनें ऐसी ईजाद हो गई हैं कि वो लड़का लड़की बता देते। जी जी। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं गलती हो जाती है। सही। तो जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम तो उनके बाप के इल्म गैब का आलम क्या होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें तुमरे में यहाँ कुछ बैल हैं, बैल वे न मनी है जी। चाहे जत्ता इनका सुनाओ लेकिन ये रटी है वह है कि नबी के लिए इल्म गैब शिर्क है, शिर्क है, शिर्क माज़अल्लाह। ये है बैल। और बैल कुछ समझता है, बैल का चाहे जत्ता समझाओ। बैल वे देखो ना भिड़िया जाते हैं, चाहे जत्ता लाठी मारो। लिहाजा ऐसे लोगों से बचो। फातिमा ज़हरा ने चौथी वसीयत किया था कि अली जब मेरे जनाजे को ले चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हज़रत अली ने कहा था क्यों, अभी तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई, तुम्हारे जनाजे पे चादर। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई किसी अजनबी ने मुझे नहीं देखा, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे पर किसी की निगाह पड़े। बेशक। लिहाजा मेरे ऊपर चादर डाल देना। और पांचवी वसीयत किया था कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं कि क्या लिखा है। अली बोले क्यों। फातिमा कहती हैं वो राज की बात है उसमें। हज़रत अली कहते हैं फातिमा, हज़रत अली कहते हैं फातिमा मुझसे राज की बात छुपाओगी, मुझसे भी करीबी तुम्हारा कोई है। फातिमा बता दो पर्ची में है क्या।
तब फातिमा कहती हैं कि जब मेरा निकाह आपसे होना था तो महर में हज़रत जिब्रील एक पर्ची लेके मेरे अब्बा को दिए थे और उस पर्ची में लिखा था कि फ़ातिमा का निकाह अली से कर दो, और फ़ातिमा के महर में अल्लाह ताला ने भेजा था कि जाल तो शफ़ाअता उम्मती मुहम्मदिन सदाक़ा फ़ातिमा, बेशक बेशक कि फ़ातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह बेशक। इसी शर्त पर मैंने निकाह किया था कि मेरे अब्बा की सारी उम्मत की बख्शिश होगी मेरे महर में। अल्लाह ने वादा किया था वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी कि ऐ परवरदिगार, मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की उम्मतियों की मग़फ़िरत रखी थी, फिर मेरे अब्बा का उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा। ये मोहब्बत थी फ़ातिमा को हमसे आपसे। बेशक बेशक। तो ऐ पठाननपुरवा के मुसलमानों, अगर आज फ़ातिमा और फ़ातिमा की औलादों की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया से गई हैं तो हमारी तुम्हारी मोहब्बत लेके गई हैं। जी जी। बहरहाल एक दफ़ा फ़ातिमा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास हाजिर हुई और कहने लगी, अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। बोलो ना, खड़बड़ाओ तो बीच में यार, सभी अच्छा नहीं लगा था। आदमियों की तवज्जो उधर ही रहती। बोलने सुभान अल्लाह सारे लोग हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। बेशक। अब जो आए आगे जगह पड़ी है यहाँ पर बैठ जाएं। आगे जगह खाली पड़ी है भैया, पीछे खड़े हो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इधर आ जाइए जो दरवाजे पे हैं इधर, और यहाँ रोड पर इधर आ जाइए मेरे भाई, आगे जगह खाली है आपके लिए, आ जाइए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटे हसन हुसैन को हुजूर के पास लेके गई और कहने लगी, अब्बा अपने दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया? फरमाया, हसन को मैंने अपना इल्म और सब्र दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो चीज़ें हैं कि कोई दे नहीं सकता। बोलो, अपना इल्म कोई किसी को दे सकता? नहीं दे सकता। ना अपना सब्र दे सकता, ना अपनी बहादुरी दे सकता, और नबी ने वो दिया जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ भी एक अकीदा देखो कि बैलवे कहा था नबी रसूल वली से मांगना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। कहते कि नहीं कहते भाई? बोलो। जी जी। हाँ, तो अगर गैरुल्लाह से मांगना, नबी से मांगना शिर्क होता तो फातिमा न मांगती, और मांग ही लिया था। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल डांट देते, लेकिन न नबी ने डांटा बल्कि नबी ने माँ फातिमा के मांगने पर अता भी किया। बेशक बेशक। इससे पता चला कि मांगना भी शिर्क नहीं है, अहले बैत ने मांगा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में नला है ना हाजत अगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। हुजूर ने हसन को अपना सब्र दिया था, तो हसन का सब्र कितना बड़ा था। इमाम हसन को 6 मरतबा जहर पिलाया गया। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में मिला के जहर दिया गया, खाया, परेशान हुए, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी तो अल्लाह ने रोज़े रसूल के वसीले से जहर से शिफा अता फरमा दिया। दोबारा फिर खजूर में जहर मिला के इमाम हसन को खिलाया गया।
फिर तड़पे, रोज़े रसूल पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के वसीले से शिफा दे दी। बेशक बेशक। 5 मरतबा ऐसे ही जहर दिया गया, और जब तकलीफ में होते हुजूर के रोज़े पे जाते, दुआ मांगते, अल्लाह शिफा दे देता। लेकिन जब 6ठी मरतबा हीरे की कनी पानी में मिलाकर इमाम हसन को दुश्मन ने दिया, तो इमाम हसन को खून की उल्टी होने लगी फौरन, और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हसन जान गए कि मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, मेरे दुश्मन को मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तो अब इमाम हसन रोज़े रसूल पे न गए, बल्कि अपनी मौत ही को बेहतर समझा, ताकि मेरे दुश्मन को तकलीफ़ न हो। अल्लाह अल्लाह। ये था सब्र इमाम हुसैन हसन का। जब तड़पने लगे तो इमाम हुसैन आए, देखा खून की उल्टी, कहा भाईजान क्या हुआ आपको, क्या हुआ भाईजान, खून की उल्टी? तो हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया भाईजान, उसका नाम बता दो, किसने पिलाया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे हुसैन? कहा भाईजान मैं आपका बदला लूँगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। ये कह कर के 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। अल्लाह है हसन के मानने वालों, आज आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसको गोली मारते हैं, अगर गोली मार दिया तो उसके घर वालों से डबल बदला लेते हैं। अगर हसन की मोहब्बत है तो बदला न लो, बल्कि अपना बदला खुदा के हवाले कर दो, खुदा तुमसे बेहतरीन बदला ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, इमाम हसन ने सब्र किया। बेशक। इन हजरात का दर्जा बहुत बुलंद है। देखिए 10-15 मिनट और सुन लीजिए, बस उसके बाद मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा। यानी तकरीर के टाइम, हमारा टाइम नहीं, हमारा टाइम अल्लाह जाने कब पूरी है। अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अच्छा एक बात सोचो कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, मुरीद नहीं हुए, रस्मन मुरीद हो जाते जैसे हम तुम रस्मन मुरीद हुए थे। बोलो रस्में तो है, पीर साहब यहीं जई हैं, मारहरा बरेली मुरीद हुए के चौछा जई हैं, और वहाँ से मुरीद हुए के यहीं हैं, हुआ वादा कर रही हैं कि नमाज न छोड़ना, दाढ़ी न बनवाना, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाना, हराम रोज़ी न खाना, गाली न देना, झूठ न बोलना, सब वादा कही हैं। तो कही हैं फिर वही कम हुआ करी हैं। जी जी। तो रस्मने तो हुआ, इमाम हसन हुसैन भी रस्म पे रस्मन दे रख देते हाथ। रुखसत थी इमाम हुसैन के लिए, एक है रुखसत, एक है अजीमत। जी। जैसे रमज़ान महीना में है, या कोई रमज़ान महीना में कहूँ सफ़र करो या बीमार हो जाओ, रोज़ा न रख पाओ, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर। अगर बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लेना, रमज़ान में न रखना चाहो तो न रखो। जी जी। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। लेकिन आज अगर कोनो मौलवी दिल्ली बम्बई में बगैर रोज़ा के पकड़ जाते तो कहे इतनी पिटाई होते, और कहे चंदा संदा सब छोड़ लेते, कहते वह यू देखो रमज़ान में रोज़ा नहीं। अरे जब सफ़र में है, कुरान ने इजाज़त दी है, रुखसत दे दी है, जी जी। तो आप कौन थोपने वाले हैं सर पे? बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता अगर तुम बीमार हो जाओ या सफ़र में हो और रमज़ान महीना आ जाए तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर, तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लो, ये रुखसत है। लेकिन अगर इंसान रखना चाहे तो रख ले, बेहतर है, इसी का नाम है अजीमत। बेशक बेशक। तो इमाम हुसैन के लिए रुखसत थी, रख देते, हुकूमत वक्त था, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, ज़रा गौर तो करो। हज़रत मेरे माविया रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा,
ऐ लोगों, हजरत मेरे माविया को कभी ज़िंदगी में बुरा न कहना, न तसव्वुर करना, जी इसलिए कि मेरे माविया हुजूर के साले हैं, हुजूर के साले हैं। इनकी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, ये साले थे। आवाज़ सालों से मोहब्बत होती कि नहीं होती बताओ? जी, अपने जी। भाई से कम होता है, साले से ज़्यादा होता है। जी बोलो यार कि सब लोग कुंवारे में बैठे हो यार, कुछ हाँ हूँ करो। सही। भाई से बोल चाल नहीं, और सार आ जाए तो फौरन बकरा ठंडा मुर्गा जौन हुए सब हाजिर हो जाए साले के लिए। अपने भाई से लगाओ नहीं, मेहरुआ के भाई से बहुत लगाओ। हाँ? सही बात है। पहला उसको तुम्हारे भाई का हक है, औरत के भाई का दूसरे नंबर पर हक है, उसका भी हक बेशक है, बेशक। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई है। जी जी और तो लगई केर भाई हो, मेहरुआ पटियाएगे तो ठीक है, तिलाक ले ली तो वो अजनबी वह अजनबी। और बेशक। तुम्हारा भाई चाहे जितनी दूर रहे लेकिन रहेगा भाई। और तुम्हारे भाई ही की वजह से अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता सना शुद्ध आदूद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजों को ताकत दी है, भी अखी का, तेरा भाई पैदा करके। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल बात अलग रही, जब हुजूर को अपने साले, जब हमको अपने साले से मोहब्बत, तो नबी को भी अपने साले से मोहब्बत थी, और इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर ने मेरे माविया के लिए 12 दुआएं मांगी। बहरहाल उनको बुरा न कहना। उनके विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। दरबार सजाया, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ। माज़अल्लाह। सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी मुसलमानों में किसने? बोलो। यजीद ने। जी हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, हजरत अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई, बल्कि इन लोगों की तो ऐसी दाढ़ी थी कि इनकी दाढ़ी को देखकर यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अली की दाढ़ी देखकर एक यहूदी की जमात इस्लाम ले आई थी। जी वाक़या बड़ा लंबा है, लिहाजा है लोगों, हसन हुसैन के मानने वालों, तुम भी दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। आप हुसैनी हो, न हुसैन ने बनाई न अली ने बनाई। बेशक बेशक। माशाअल्लाह। दाढ़ी रख लो अहले बैत की मोहब्बत में। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक बेशक। हाँ, नबी की मोहब्बत दिल में रखो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, इंशाअल्लाह कब्र रोशन हो जाएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हज़रत मौलाना अहमदुल फत्ताह साहब फैज़ाबादी माशाअल्लाह हिंदुस्तान में बहुत मकबूल शायर हैं और बड़े खुश अखलाक भी हैं। तशरीफ़ ले आए हैं भाई, मैं अपनी बात ख़त्म करने वाला हूँ, तो सुनो। यजीद ने दाढ़ी बनवाई, आप दाढ़ी बनवाओ ना। बेशक बेशक। नमाज छोड़ा, शराब पीने लगा, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज़ कर दिया। बताओ, माँ से निकाह, बेटी से निकाह, बहन से निकाह। हाँ? दीन को बिल्कुल दरहम बरहम कर दिया। ऐसी सूरत में इमाम हुसैन क्या उसके हाथ पे हाथ दे सकते थे? नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में जाकर जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। इमाम हुसैन ने हमको सबक दिया कि लोगों, मुरीद होने से पहले पीर को देख लो कि है कैसा। हाँ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे कि पानी पियो छान के, पीर करो जान के। तो पीर को देखो कि एक मुश्त दाढ़ी है उसके चेहरे पे कि नहीं है। बहुत से पीरों खसखसाहट आ रहा था, अत्ती अत्ती दाढ़ी है।
ऐसे पीर के हाथ में हाथ न देना, हुसैन ने हमको बहुत पहले बता दिया था। हाँ। पीर को देखो कि दड़मुंडा बेनमाजी तो नहीं है, तो उसके हाथ में हाथ मत देना। बहुत से ऐसे बाबा टहरा करत है। हमारे गांव में एक बाबा आवा, हफ्ता गुजर गवा, मस्जिद में एक को दिन उका नहीं पावा, और गांव में बड़ा चर्चा के जल हुआ। एक दिन मगरिब पढ़े चले आए तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर बतियाएँ। तो हम मुंह बढ़ के नमकीन कहा बात, तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली फ़कीर हैं, बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कुछ देखे हो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहो जलाली बाबा होगी, जलाली दरूहा हो वो हैं? सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आता है, उसके नशा पूरे बंडल में। हाँ? पीर के हाथ में हाथ रखने से पहले उसको देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि भैंसियों गाभिन भैंसों गाभिन। हाँ। ऐसे पीर बहुत टहारत हैं, वो कहते हैं कोई का कुछ ना कहो, सब ठीक है। ऐसे पीर के हाथ में हाथ मत देना। हाँ। जो सबका कहे बढ़िया वो अच्छा नहीं हो सकता। हजरत सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा वली थे। एक मरतबा गए कब्रस्तान, वहाँ कोई जनाजा पढ़ावे वाला नहीं रहा तो हजरत को ही बढ़ा दिया, वली थे। हजरत ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया सुफियान सूरी ने। उसके बाद उके मिट्टी हुए लग, बहुत से इधर बैठे उधर 2-4 आदमी ऐसे बैठे बतियाएँ। तो कुछ लोग बैठे कहा बतियाएँ, कहा यार बहुत अच्छा आदमी था यार, इसकी बुराई हमने किसी से नहीं सुना, सब लोग इसको अच्छा कहते थे, बहुत अच्छा आदमी था। तो सुफियान सूरी ने जब सुना तो रोने लगे। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे? कहा मैं ये जानता कि इसको किसी ने बुरा ही नहीं कहा, इसको सब अच्छा ही कहते थे, तो मैं इसकी जनाजे की नमाज न पढ़ाता। कहा क्यों? कहा ये मुनाफिक था, मुनाफिक। अगर मोमिन होता तो हक को हक कहता, बातिल को बातिल कहता, तो बातिल वाले इसको बुरा कहते। इसका मतलब ये मोमिन नहीं था, मुनाफिक था, सब कुछ अच्छा कहता रहा, मैं इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाता। तो पीर को परखो। बहरहाल इमाम हुसैन ने मुरीद न हुए और करबला गए, और करबला में क्या हुआ इंशाअल्लाह अभी आप लोग सुनेंगे या सुनते रहे होंगे। बस आखिरी बात मैं कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन जब लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते 72 ज़ख़म उनके बदन पे लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। कैसे बहादुर थे? है? क्योंकि बहादुरी नबी ने अता किया था। फरमाया था हुजूर ने कि मैं अपनी बहादुरी हुसैन को दे रहा हूँ। यहाँ नमाज पढ़बो करो, नमाजी हो तो हूँ मूड पिराए लागत है, तो हम लोग छोड़ दी थे। कोई पूछा था का है मौलाना, कहा अरे यार सर में दर्द बहुत है, लागत हो नमाज में लड़ाई करे है, सर में दर्द हो लाग तो नमाज छोड़े। और इमाम हुसैन के जिसमें 72 ज़ख़म, फिर भी लड़ रहे हैं। आखिरी तीर इमाम हुसैन के पेशानी पे आके लगी, जैसे तीर खींचा खून का फव्वारा निकला, इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आ गए। तो सिमर बदनसीब दौड़ा, इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, बहुत ज़ोर लगाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, आगे से तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, काटना है तो इधर से काटो। ज़रा सीने से सीना खोलो। जब उसने बटन खोले तो कोढ़ी था, कोढ़ी के दाग चमक रहे थे। तब इमाम हुसैन ने फरमाया सिमर, मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा, तुम ही कोढ़ी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, नमाज जुमा का वक्त है, इमाम लोग मिंबर पे बैठे नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते होंगे और तुम उनके सीने पर बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिमर उतरा, इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा, खूली आया, उसने तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
सजदे में सर कटाया, खड़े खड़े नहीं कटाया, लड़ते भिड़ते नहीं कटाया, सजदे में सर कटाया इमाम हुसैन ने। क्यों? तालीम देने के लिए। कहे मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने जलसे को मुनक़िद किया, अल्लाह उन्हें दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।